प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें मापनियाँ स्टार्ट की हुई हैं अपन लोगों ने, जिसमें सरल मापनी प्लेन स्केल पढ़ लिए थे। उसके बाद विकर्ण मापनी अपन पढ़ रहे हैं, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में आपको मैंने मीट्री माप प्रणाली के एक RF 1:1,00,000, RF 1:50,000, RF 1:10,000 के ऊपर आपको विकर्ण मापनी बनाना सिखाया। और ब्रिटिश माप प्रणाली में पिछली क्लासेस में अपन ने RF 1:63,360 का स्केल बनाया था, विकर्ण मापनी बनाई थी डायगोनल स्केल, और RF 1:7,920 का। ये दो मैंने आपको बनाना सिखाया। इसके बाद आज अपन तीसरा पढ़ेंगे, RF 1:36। 1:36 पर एक विकर्ण मापनी की रचना करनी है। इससे पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि ब्रिटिश माप प्रणाली में जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है मील। मील से छोटी होती है फरलांग। फरलांग से छोटी होती है गज। गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं। मील को मील ही कहते हैं, MILE। फरलांग FURLONG, फरलांग। गज से छोटी होती है फुट। इंग्लिश में फुट, और हिंदी में फुट और इंग्लिश में फीट कहते हैं। और फुट से छोटी होती है इंच। अब ये देखना है कि एक मील में कितने इंच होते हैं। तो एक मील में 63,360 इंच होते हैं। एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। और एक गज या यार्ड में 36 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच होते हैं। और एक इंच में 1 इंच। इससे अपन नीचे नहीं जाएंगे, यहीं तक करेंगे। अब दूसरी तरफ ये देखना है कि एक मील में कितने फरलांग होते हैं। ठीक है, एक मील में होते हैं 8 फरलांग। अब इनको निकालने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मील अपॉन फरलांग कर देंगे तो आ जाएगा 8, मतलब 63,360 अपॉन 7,920, तो ये आ गया 8। मील से छोटी इकाई है फरलांग। अब एक फरलांग में कितने गज होते हैं, मतलब फरलांग से छोटी इकाई कितनी होती है, तो वो होती है 220 गज। कैसे आया 220? फरलांग अपॉन गज, मतलब 7,920 अपॉन 36, तो यह आ गया 220 गज। उसके बाद एक गज में कितने फीट होते हैं, तो एक गज में होते हैं 3 फुट या 3 फीट। 3 फीट कैसे आया? गज अपॉन फुट, मतलब 36 अपॉन 12, तो यह आ गया 3 फुट। उसके बाद एक फुट में, ये तो आपको पता ही होगा, 12 इंच होते हैं। 12 अपॉन 1, तो ये आ गया 12 इंच। अब अपन बनाना चालू करते हैं RF 1:36 की विकर्ण मापनी की रचना करते हैं। वापस वही जो लिखने का तरीका पहले मैंने बताया था, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 36 इंच। अब जो मेन चीज़ है, इस 36 इंच को और क्या कह सकते हैं? ये जो 36 इंच है, तो यहाँ आप देखो कि ये जो 36 इंच है, तो इसको यहाँ क्या कह सकते हैं? एक गज। एक गज, तो 36 इंच को कह सकते हैं या एक
गज। इसके बाद दूसरी लाइन अपन लिखेंगे, मानचित्र पर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मीट्रिक प्रणाली में अपन 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं और ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच की रेखा खींचते हैं। मानचित्र पर 6 इंच की रेखा या लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, या दूरी, रेखा प्रदर्शित करेगी। अब कितना करेगी? 6 इंटू, पहले क्या आया था अपना, इधर देखिए, 1 गज, तो 6 इंटू 1, तो क्या आया? 6 गज। ठीक है, अब वही वापस वही 6 इंच की रेखा अपन खींचेंगे। तो इधर मैंने 6 इंच की रेखा इस तरह से 6 इंच की रेखा खींची। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। 6 इंच की, ये 6 इंच की रेखा मैंने खींची। अब इस 6 इंच की रेखा को अपन को 6 भागों में डिवाइड करना है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आपको स्केल से नाप के बनाना है 6। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, ये 5 तक ही आएगा, क्योंकि एक इसकी छोटी इकाई कहाँ लेते हैं अपन? इधर लेते हैं। स्केल से आपको नाप के बनाना है। तो ये मैं आपको वापस बता देती हूँ। सबसे पहले 6 इंच की रेखा खींचनी है अपन को। ये हो गई 6 इंच की रेखा। अब इस 6 इंच की रेखा में इसको 6 भागों में विभाजित करना है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और छठा भाग किधर आ गया? छठा वाला भाग इधर आ गया। तो यहाँ तक तो 5 तक आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गज। यहाँ तो 5 गज तक आ गए, और एक इसका जो उपविभाग होता है, छोटी इकाई इधर आती है। अब गज से छोटा क्या होता है? गज से छोटा होता है फुट। हिंदी में लिख रहे हो तो फुट, और इंग्लिश में लिख रहे हो तो फीट। यहाँ लिखेंगे फुट। अब ये देखना है कि 1 गज में कितना फुट होता है। तो 1 गज में होता है 3 फुट, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसके 2 अपन सब डिवीज़न कर देते हैं, 1 और 2। अब वापस वही बनाने का तरीका कि इसको लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर, कितना भी आप ऊपर ले जा सकते हो, इसका कोई डिसाइड नहीं है। आप यहाँ से इसको अपन ने बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर ऊपर ले गए। फिर इसको यहाँ लाके जोड़ दिया। इसके बाद इनको भी इस तरह से सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ये सीधा इनको जोड़ दिया। इसके बाद ये देखना है कि यहाँ जो तीसरी इकाई जो है, तीसरी माप यहाँ आएगा। इधर तो क्या हो गया? गज। गज से छोटी इकाई क्या होती है? फुट। और फुट से जो छोटी इकाई है वो होती है इंच। तो यहाँ पर आएगा इंच। अब कितना इंच आएगा कि 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में होता है 12 इंच। तो ये वाली जो रेखा है, इसको आपको 12 इंच यहाँ पर लेकर आना है। तो अपन 3-3 भाग इसके कर लेते हैं। 3, 6, 9 और ये आखिर वाला 12। अब इसको वापस सीधा की सीधा जोड़ देना है। और ये इधर जुड़ गया। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, विकर्ण डालना। तो विकर्ण डालने के लिए, जैसे यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आप बिल्कुल नाप से निशान लगा लेना है, आपको छोटा सा दिखाई नहीं दे, 1। फिर ये दूसरा हो गया 2, और लास्ट वाला कितना है यहाँ पे? 3। ये 1, 2 और 3। अब विकर्ण डालने के लिए नीचे वाला, ऊपर वाला जो 1 है वो इधर 0 से जुड़ेगा। ये इस तरह से, ये ऊपर वाला जो 1 है वो नीचे के 0 से, यहाँ से। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको फिर करके बता देती हूँ। ये जो नीचे वाला, ऊपर वाला 1 है वो नीचे वाले यहाँ 1 से जुड़ेगा,
ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे के 1 से जुड़ेगा और ऊपर वाला जो 3 है वो नीचे के 2 से जुड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये तिरछे जुड़ेंगे कि यहाँ वाला ये क्या है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला 1 है, ये नीचे के 0 से जुड़ा है। ऊपर वाला ये जो 2 है वो यहाँ के नीचे वाले 1 से जुड़ा है। ऊपर वाला जो 3 है वो नीचे वाले 2 से जुड़ा है। तो इस तरह से ये विकर्ण जो डलते हैं, इस वजह से इसे विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 दूरियां अपन पढ़ सकते हैं कि सबसे बड़ी दूरी इधर क्या पढ़ी अपन ने, गज, गज के बाद इधर फुट और फुट के बाद इधर इंच। अब ये अपना स्केल बन गया। इसके ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं RF 1:36। अब दूसरी वही इम्पोर्टेंट बात कि अगर इसमें प्रश्न में अपन को बोला जाए कि ये तो बन गया RF 1:36 की विकर्ण मापनी बन गई। अब इसके अंदर प्रश्न में पूछा है कि आपको 4 गज और 2 फुट और 9 इंच की दूरियां पढ़नी है। क्या दूरियां पढ़नी है आपको कि इसके अंदर आपको 4 गज 2 फुट और 9 इंच की दूरी पढ़नी है। तो कैसे पढ़ेंगे, 4 गज कहाँ से आया, ये वाला 4 गज हो गया, यहाँ तक ये है 4 गज, ये वाली दूरी है 4 गज। उसके बाद 2 फुट कौन सा वाला है, 2 फुट, यहाँ से ये है 2 फुट और 9, यहाँ 9 तक चलेगा। इस तरह से ये एरो लगा देते हैं और इसको गहरा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ये दूरी हो गई अपनी 4 गज 2 फुट और 9 इंच। अब इसको ऐसा नहीं लिखना है कि अगर यहाँ पे इधर से चालू किया है कि यहाँ पे इंच पहले आ रहा है तो इधर इंच करें, नहीं, बड़ी इकाई से चालू होगा। तो बड़ी इकाई क्या है, गज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो प्रश्न में पूछा है 4 गज, तो यहाँ पे इधर से आ रहा है भले ये 4 गज, ये वाली है, ये 4 गज यहाँ से आई। उसके बाद 2 फुट, ये नीचे वाली ये वाली लाइन आ रही है, इसको थोड़ा गहरा कर दो, और 9 इंच इधर। तो यहाँ एरो लग जाएगा 9 के सामने, इधर से 9 आ रहा है, नीचे से ये 2 आ रहा है और इधर जाके ये 4 गज हो रहा है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं 4 गज 2 फुट और 9 इंच। तो ये ब्रिटिश माप प्रणाली की मैंने आपको 3 पढ़ा दिए हैं। RF 1:63,360 पहले पढ़ लिया, उसके बाद RF 1:7,920 और आज अपन ने पढ़ा RF 1:36। तो ये आपके लगभग विकर्ण मापनियाँ कवर हो गई हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट तुलनात्मक मापनी चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।